नमस्कार बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल होम साइंस में, जहां पे आज आप सभी देखने वाले हैं एमए थर्ड सेमेस्टर होम साइंस की क्लास और पेपर 2 है। पेपर 2 है आपका एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन कॉन्सेप्ट इन कम्युनिटी डेवलपमेंट। ठीक है, तो आपका पेपर 2 कम्युनिटी डेवलपमेंट से रिलेटेड है। एक्सटेंशन भी इसमें पढ़ना है, कम्युनिकेशन भी पढ़ना है। ठीक है, जिसमें कई ऐसे टॉपिक हैं जो बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, तो आप सब बीच में बिल्कुल स्किप मत करना, वीडियो लास्ट तक देखना। जो फर्स्ट टाइम जुड़े हैं चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर लाइक अवश्य किया करें। और आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम नहीं वेस्ट करते हैं। जैसा कि आप सबको पता है, फास्टली कवर करते हैं हम लोग अपना वीडियो। ठीक है, सिलेबस आज का प्रश्न है आपके स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न काफ़ी हैं, मैंने 4 प्रश्न रखे हैं, चारों इम्पॉर्टेंट हैं। तो आप सब बीच में इसको बिल्कुल मत करना, पूरा वीडियो वॉच करना और जल्दी से अपने ग्रुप में शेयर करें। पहला प्रश्न आ गया है आपके स्क्रीन पर, संचार के प्रकार बताइए। तो संचार के कितने टाइप्स हैं? फॉर्म ऑफ टाइप्स यहाँ पे होगा। ठीक है, संचार के प्रकार हमारे जीवन में अगर देखा जाए तो हमारे जीवन में संचार कई रूपों में एवं प्रकारों में विद्यमान है। संचार संपर्क हम उन अनेक मुस्कुराना, मुंह बिचकाना, पलकें झपकाना, भौं तानना, आंखें तरेना, दांत खींचना, हाँ, और हाथ रूपों में स्थापित करते हैं। इनमें भाषा और लिपि के अलावा हमारी भाव भंगिमाएँ भी शामिल हैं। हमारा हमाग मारना, पैर पटकना जैसे विभिन्न क्रियाएं भी सम्मिलित हैं। ये सभी संचार में आती हैं। अब मान लो कोई बच्चा है, उसको भूख लगी है, वो रो रहा है, तो ये संचार ही हुआ कि बच्चा दूध मांग रहा है, किसी चीज़ के लिए डिमांड कर रहा है ना। पैर पटकना तो अपने तरफ आकर्षित करते हैं संचार में। संचार के नियमित शब्दों के मध्यस्थता जरूरी नहीं है कि दृश्य, श्रव्य, स्पर्श और प्राण शक्तियों के माध्यम से संचार संपन्न होता है। गाड़ी की आवाज़, कदमों की आहट, द्वार पर लगी कड़ी का खटखटाया जाना और दरवाजे की घंटी का बजाना किसी के आने की सूचना प्रदान करता है। अपनी आँखों के माध्यम से हम अनेक क्षेत्रों में संचार स्थापित कर लेते हैं। किसी को देखकर मुस्कुराना, हाथ जोड़ना, नमस्कार करना हमारे मधुर भाव को प्रदर्शित करता है। ठीक है, जैसे कमरे के अंदर बैठे बैठे मिट्टी से उसकी उठने वाली गंध से हम जान जाते हैं कि बाहर वर्षा हुई है। और रसोई घर में पकने वाले व्यंजन से हमें पता चल जाता है उसकी सुगंधों से कि भोजन विभिन्न प्रकार से क्या बन रहा है। ठीक है, इसी प्रकार दाल अथवा सब्जी के जलने से भी पता भी गंध के द्वारा हमें प्राप्त हो जाता है। संचार के रूपों की बात की जाए तो इसके प्रकार कई हैं, इनका वर्गीकरण हम लोग करते हैं। फर्स्ट आता है सामूहिक संचार। अब आइए जानते हैं संचार के प्रकार। ठीक है, फर्स्ट आता है सामूहिक संचार, जिसमें सामूहिक संचार में क्या होता है बेटा कि ये अपने प्रतिदिन के जीवन में कोई भी व्यक्ति निश्चित रूप से 2 समूहों का प्रतिनिधित्व करता है। प्रथम समूह उसका परिवार होता है एवं परिवार के सदस्य होते हैं जिनके साथ वह निवास करता है। ठीक है, दूसरे समूह के अंतर्गत वे लोग आते हैं जो व्यक्ति के कार्य क्षेत्र से संलग्न होते हैं। अपने कार्य क्षेत्र के लिए प्रस्थान करने से पूर्व व्यक्ति अपने सह निवासियों, जिसमें परिवार के सदस्य, नौकर, अखबार वाला, दूध वाला, पड़ोसी इत्यादि आते हैं, के साथ करता है। ठीक है, संचार करता है। ठीक है, फिर उसके दिनचर्या का दूसरा चरण आरंभ होता है जब वह अपने कार्यस्थल हेतु प्रस्थान करता है। अब वह एक दूसरे समूह की ओर अग्रसर होता है जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है। अपने कार्यस्थल तक पहुंचने के क्रम में वह रिक्शे वाले, बस वाले जैसे लोगों से मिलता है। फिर कार्यालय में अपने सहकर्मियों से बातें करता है और प्रत्येक व्यक्ति का एक पृथक कार्य क्षेत्र होता है, चाहे वह व्यवसायी या विद्यार्थी ही क्यों ना हो। कार्य क्षेत्र से जुड़े लोग एक पृथक समूह बनाते हैं, इनके साथ व्यक्ति का संचार संबंध होता है। ठीक है, सेकंड आता है सामाजिक संचार। सामाजिक संचार में क्या होता है बेटा कि मानव एक सामाजिक प्राणी है। सबको पता है मानव जो होता है एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, क्योंकि
वह उस समाज का भी प्रतिनिधित्व करता है जिसका वह सदस्य होता है ना। उसको प्रतिनिधित्व मतलब करता है ना, लेके चलता है, उसी के अकॉर्डिंग ही रहता है, जिसमें वो स्वयं ही समाज का डेवलप करता है और मानव ही समाज का प्राणी भी है। ठीक है, धार्मिक एवं सामाजिक रूप से जुड़े लोग प्राय एक समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं। इसमें धोबी, बनिया, सब्जी वाले, पड़ोसी जैसे लोग भी आते हैं। यह एक पृथक समूह होता है जिसके सदस्य व्यक्ति के परिवार और कार्यक्षेत्र से जुड़े लोगों से पृथक होते हैं। संध्या के समय, छुट्टियों के दिन, धार्मिक एवं पारिवारिक अवसरों आदि पर हम विशेष रूप से अपने समाज के लोगों में मिलते हैं और बातें करते हैं तथा अपने विचारों का आदान प्रदान करते हैं। अगर प्राचीन काल से मनुष्य संचार के उपयुक्त 4 स्वरूपों में समाहित होकर जीवन यापन करता आया है। अब आप मुझे बताना 4 समूह कौन कौन से हैं, स्वरूप कौन कौन से हैं जिसमें व्यक्ति अपना जीवन यापन करता आ रहा है। ठीक है, जिनको नहीं पता कमेंट में करिए, मैं बताती हूँ। ठीक है, संचार के इन्हीं दायरों में मानव सभ्यता का उद्भव एवं विकास हुआ, किंतु आधुनिक युग में पहुंचकर नवीन तकनीकी विकास के फलस्वरूप संचार का पूरे संसार में फैले हुए एक बृहद विस्तृत दायरा मानव की मुट्ठी में आ गया, जो उसकी उंगलियों के इशारों पर काम करता है और व्यक्तिगत, पारस्परिक, सामूहिक तथा सामाजिक संचार की परिधि से बाहर जनसंचार का एक लंबा चौड़ा जाल संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध रहा है। ठीक है बेटा, जिनको नहीं पता है, ये जो स्वरूप हैं, 4 स्वरूप हैं जो मनुष्य संचार के लिए हैं, जिसमें मानव जीवन यापन करता है, इन 4 समूहों को मैं अभी लास्ट में बताती हूँ। जिनको पता है वो कमेंट में बताएं, नहीं तो अभी लास्ट में वीडियो के अंत में हम आपको बताते हैं। ठीक है, देखते हैं कितने बच्चों को पता है। ठीक है, इसको स्वरूप भी कहते हैं, वर्ग भी कहते हैं, आप लोग इतना भी बता दिए हैं। परिधि के बाहर जनसंचार का एक लंबा चौड़ा जाल संपूर्ण विश्व को एक सूत्र में बांध रहा है। ठीक है, जनसंचार माध्यमों के द्वारा दुनिया के एक छोर में बैठा मानव अपनी बात उसी क्षण दुनिया के दूसरे छोर तक पहुंचा सकता है। तकनीकी तंत्र ने मनुष्य को संचार के नियम, आयाम दिए हैं और उसे सहस्र संचार संपर्क स्थापित करने में सक्षम बना है। थर्ड आता है व्यक्तिगत संचार। व्यक्तिगत संचार में बेटा, जागृत अवस्था में जीवन का कोई क्षण ऐसा नहीं व्यतीत होता है जब हम कुछ ना कुछ सोचते हुए अपने आप से बातें करते रहते हैं। यह प्रक्रिया प्रातः सोकर उठते ही शुरू हो जाती है और सुबह समय पर उठने पर हम स्वतः प्रसन्न होते हैं और उठने में यदि देर हो जाए तो हमारा दिन झुंझलाहट के साथ प्रारंभ होता है। फिर हम स्वयं को निर्देश देते हैं, आज ये करना है, वहाँ जाना है इत्यादि। अपने अंतर में अपने आप से वार्तालाप की यह क्रिया अक्षुण्ण होती है और लगातार चलती रहती है। कुछ पढ़ते हुए और यहाँ तक कि दूसरे से वार्तालाप करते करते भी हम व्यक्तिगत संचार में डूबे रहते हैं। नेक्स्ट आता है पारस्परिक संचार, जिसमें हम देखते हैं कि अपनी दिनचर्या शुरू करते ही हम अपने साथ रहने वाले से वार्तालाप आरंभ कर देते हैं, क्योंकि जैसे ही आपका रूटीन जैसे ही फॉलो होता है, आप मॉर्निंग में उठते हैं, उसी समय आपका जो रूटीन होता है और रूटीन के अकॉर्डिंग आप वार्तालाप आरंभ कर देते हैं। कुछ लोगों का रूटीन होता है कि सुबह उठते ही सबको प्रणाम करना है। ठीक है, तो जिसका जैसा रूटीन होता है, कुछ लोग होते हैं उठते ही सिर्फ कॉफ़ी पे ही जुट जाते हैं, चाय पे ही जुट जाते हैं, तो वो उनके रूटीन के ही अकॉर्डिंग होता है। ठीक है, पहली बातचीत पत्नी, पुत्र, पति, माँ, पिता, पुत्री, नौकर अथवा इसी प्रकार किसी साथ रहने वाले के साथ संपन्न होती है। ठीक है, जैसे आपने अपने घर में देखा होगा, माँ है आपकी तो आप माँ से पहले बात करते हो। इसी को हम क्या कहते हैं, पारस्परिक संचार कहते हैं। पत्नी है, पुत्र है, अपने परिवार में किसी से बातें करते हो। ठीक है, ये दिनचर्या के अकॉर्डिंग आपका शुरू होता है। जो अकेले रहते हैं उनका वार्तालाप नौकर, अखबार वाले, दूध वाले अथवा ऐसे ही किसी व्यक्ति के साथ होता है जो व्यक्तियों के मध्य संपन्न वार्तालाप या संवाद संचार की इसी श्रेणी के अंतर्गत आता है और इसी प्रकार संचार की एक प्रक्रिया का प्रारंभ होता है। ठीक है, नेक्स्ट आता है सामुदायिक विकास के तत्व बताइए। आवश्यक तत्व, इसको मैंने पहले भी पढ़ाया है लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आप सब जरूर पढ़ना। तो सामुदायिक विकास के आवश्यक तत्व हैं एसेंशियल एलिमेंट ऑफ कम्युनिटी डेवलपमेंट। तो आगे बढ़ते हैं।
थोड़ा वीडियो लंबा हो रहा है बेटा, लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसलिए हम पूरा कवर करवा रहे हैं। ठीक है, सफल सामुदायिक विकास कार्यक्रम के लिए निम्नांकित आवश्यक तथ्य हैं जिन पर हम बल देते हैं। नंबर 1 है आधारीय आवश्यकता। ठीक है, जो इसके पहले वाला वीडियो है इसमें मैंने इसको पढ़ाया हुआ है। जो नहीं देखे हैं, क्योंकि ये प्रश्न लास्ट में था, जो बच्चे नहीं देखे हैं उनके लिए बेनिफिट होगा। जो भी सामुदायिक कार्यक्रम बनाए जाएं वे समुदाय के आधारीय आवश्यकताओं पर आधारित होने चाहिए। पहली योजना ऐसी हो जो लोगों के द्वारा चिन्हित की गई आवश्यकताओं पर आधारित हो। दूसरी योजना बहुउद्देशीय हो। और नेक्स्ट आता है मानसिक परिवर्तन, लोगों की सोच विचार आवृत्तियों में परिवर्तन लाना उतना ही महत्वपूर्ण है जितना कि भौतिक उपलब्धि अर्जित करना है। ठीक है, थर्ड आता है सामाजिक सहभागिता बढ़ाना। सामुदायिक विकास का मुख्य उद्देश्य है लोगों की सहभागिता सामुदायिक कार्यक्रमों में प्रभावशाली ढंग से बढ़ाना, स्थानीय सरकार के विद्यमान रूपों को पुनर्जीवित करना तथा प्रभावशाली स्थानीय प्रशासन की ओर ले जाना। ठीक है, स्थानीय नेतृत्व सामुदायिक विकास कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य वहाँ के स्थानीय नेतृत्व की पहचानना, बढ़ावा देना तथा प्रशिक्षण देना। नेक्स्ट आता है महिलाओं एवं युवाओं की सहभागिता। सामुदायिक विकास परियोजनाओं में महिलाओं तथा युवाओं की सहभागिता होने से कार्यक्रम को बढ़ावा मिलता है, वे लंबे समय तक चलते हैं तथा विकास कार्य संपन्न होता है। उसके बाद 6 आता है सरकारी सहायता। एक प्रभावशाली सामुदायिक कार्यक्रम के लिए सरकार द्वारा आंतरिक एवं बाहरी तकनीकी एवं आर्थिक सहायता मिलनी चाहिए, तभी कार्यक्रम सफल हो सकता है। नेक्स्ट आता है गैर सरकारी संगठनों के संसाधनों का प्रयोग। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में गैर सरकारी संगठनों में संसाधनों का स्थानीय, राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पूर्ण रूप से उपयोग होना चाहिए। व्यक्तिगत स्तर पर लाभ पहुंचाने के साथ साथ संपूर्ण समाज एवं संस्कृति को भी प्रभावित करती है और उसे प्रगति पथ पर लाने में सक्षम रहती है। नेक्स्ट प्रश्न होगा आपका प्रसार के दर्शन की विशेषताएं। बहुत ज़्यादा लंबा करते हैं तो आप सब पढ़ते नहीं हो, और जितने भी प्रश्न होते हैं इंपॉर्टेंट होते हैं जो आपके पेपर में आने की संभावना रहती है, तो मैं ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं करूँगी और इस प्रश्न को नेक्स्ट वीडियो में लाऊंगी जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय माता रानी, पढ़ते रहो, मुस्कुराते रहो, आप सभी का दिन अच्छा हो, पेपर तो टॉप करो आप सब।